सलमान ने दूसरा दरवाज़ा खोलकर आयक ऐसी घाल्टी कर दी थी जिसकी सज़ा से अपनी पूरी जिंदगी डनी थी, क्योंकि उसके सामने वो दरवाज़ा था जिसके बारे में कहा गया था कि जो आय से खोलता है वो कभी वापस नहीं आता। एक ज़बरदस्त धमाके के बाद सलमान अन्य में जा गिरा। जब उसने आंखें खोलें वो एक अजीब जगह पर खड़ा था। उसके सामने 3 दरवाजे थे। पहला टूट चुका था, दूसरा आधा खुला था, लेकिन तीसरा दरवाज़ा नीली आग में जल रहा था। उस पर लिखा था, तीसरा दरवाज़ा, वापसी मुमकिन नहीं। सलमान ने जैसे हाय एक कदम आगे बढ़ाया, पीछे से उसी की आवाज़ आई, सलमान, अगर तुमने यह दरवाज़ा खोला तो इस बार तुम खुद भी कैद हो जाओगे। सलमान ने पलट कर देखा और सामने खड़ा शख्स बिल्कुल उसी जैसा था। सलमान के सामने खड़ा वो शख्स बिल्कुल उसी जैसा था, लेकिन उसकी आंखें इंसानी नहीं थी और सबसे खौफनाक बात यह थी, वो सलमान के गुज़रे हुए कल के बारे में सब कुछ जानता था। सलमान पीछे हटकर बोला, तुम कौन हो? वो शख्स जैसे मुस्कुराया और बोला, मैं वो सलमान हूँ जो तुमसे पहले तीसरे दरवाजे तक पहुंच चुका था। सलमान का दिल जोर से धड़का। यह मुमकिन नहीं। हमशक्ल ने ज़मीन पर बिखरी पुरानी तस्वीरों की तरफ इशारा किया। सलमान ने एक तस्वीर UTHAI उसमें भी वही चेहरा था। नीचे तारीख लिखी थी 1926। फिर दूसरी तस्वीर 1894। सलमान की अंगुलियां कांपने लगीं। हमशक्ल ने जैसे कहा, हर दौर में एक सलमान यहाँ आता है और हर बार तीसरा दरवाज़ा USAY अपना बना लेता है। सलमान के हाथ से वो पुरानी तस्वीर गिर गई, क्योंकि इस तस्वीर में सिर्फ उसका चेहरा नहीं था बल्कि उसकी मौत का राज छुपा था। सलमान ने कांपते हुए दूसरी तस्वीर UTHAI जिसके नीचे 1894 लिखा था और उसमें भी वही चेहरा नजर आ रहा था। उसने घबराकर अपने हमशक्ल से पूछा, आखिर मैं हूँ कौन? हमशक्ल की मुस्कुराहट गहरी हो गई और उसने कहा, तुम इस लानत के पहले मुहफ़िज़ के वारिस हो और तीसरा दरवाज़ा तुम्हारा इंतज़ार सदियों से कर रहा है। इतना सुनकर ज़मीन जोर से कांपी, नीली आग भड़क UTHAI और तीसरे दरवाज़े के पीछे से किसी ने सलमान का नाम पुकारा। सलमान। सलमान ने दरवाज़े की तरफ देखा और USAY महसूस हुआ कि अंदर कोई उसका इंतज़ार नहीं, बल्कि USAY अपनी तरफ बुला रहा था। तीसरे दरवाज़े के पीछे से सलमान का नाम सुनाई दिया, लेकिन वो आवाज़ किसी इंसान की नहीं थी। वो ऐसी चीज़ थी जो सलमान के खंडन को सदियों से जानती थी। सलमान ने डांट हुए पूछा, कौन हो तुम? अंदर से जवाब आया, मैं वो हूँ जिस तुम्हारे पुरखों ने इस दरवाज़े के पीछे कैद किया था। अचानक दरवाज़े पर बने पुराने निशान खून जैसी लाल रोशनी से चमकने लगे और नीली आग भड़क UTHAI। सलमान का हमशक्ल चीखा, दरवाज़े के करीब मत जाना, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सलमान के हाथ में वही सिन चाबी दोबारा आ चुकी थी और इस बार चाबी खुद ब खुद तीसरे दरवाज़े के ताले की तरफ उठने लगी। सलमान ने चाबी को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन USAY क्या पता था कि यह चाबी किसी दरवाज़े का ताला नहीं, बल्कि सदियों पुरानी लानत खोलने वाली थी। सिन चाबी हवा में उड़ती हुई तीसरे दरवाज़े के ताले तक पहुंच गई। सलमान का हमशक्ल चीखा, सलमान, ऐसे मत खोलना, लेकिन अचानक दरवाज़े के पीछे से एक बच्ची के रोने की आवाज़ आई। सलमान, मुझे बचा लो। सलमान एक पल के लिए रुक गया। उसे लगा शायद अंदर कोई मासूम कैद है, मगर एगल हाई पल वो आवाज़ एक खौफनाक खांसी में बदल गई और दरवाज़े के नीचे से सिन ढूंढ रेंगता हुआ सलमान के पैरों तक आ पहुंचा। तभी अंदर से आवाज़ गूंजी, चाबी घुमाओ सलमान और अपनी दुनिया हमेशा के लिए बदल दो। सलमान को अब यकीन हो चुका था कि तीसरे दरवाज़े के पीछे कोई इंसान नहीं, बल्कि ऐसी मखलूक कैद है जो उसके दिमाग और यादन से खेल सकती है। सिनर ढूंढ उसके गिर्द फैलने लगा और अचानक सलमान के सामने उसकी माँ का चेहरा नजर आया। वो रोती हुई बोली, बेटा, मुझे यहाँ से निकालो। सलमान की आंखों में आंसू आ गए और वो दरवाज़े की तरफ बढ़ा, लेकिन उसके हमशक्ल ने चीख कर कहा, रुको। यह तुम्हारी माँ नहीं, यह तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है।
अचानक वो मंजर टूटकर हजारों काले टुकड़ों में बिखर गया। सलमान समझ गया कि तीसरा दरवाज़ा यूएसए वाई फंसेन के लिए उसकी सबसे कीमती यादें इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन तभी दरवाज़े के अंदर से एक आवाज़ आई, अगर अपनी माँ को दोबारा देखना है तो अंदर आ जाओ। सलमान के सामने अब सिर्फ दो रास्ते थे, या वो अपनी सबसे कीमती यादें कुर्बान करके तीसरे दरवाज़े की लानत खात्म काटे, या फिर इस दरवाज़े को खोलकर हमेशा के लिए इन्हीं का हिस्सा बन जाता। हमशक्ल ने धीरे से कहा, इस दरवाज़े को सिर्फ तुम बंद कर सकते हो, लेकिन इसकी कीमत तुम्हारी यादें नहीं। सलमान ने पूछा, अगर मैं तैयार हो गया तो? हमशक्ल बोला, तुम अपनी माँ का चेहरा, अपना बचपन, अपनी पूरी जिंदगी भूल जाओगे। सलमान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कुछ पल सोचा, फिर अपनी आंखें बंद करके कहा, अगर मेरी यादें कुर्बान करने से यह लानत खत्म हो सकती है तो मैं तैयार हूँ। इतना कहना था कि तीसरे दरवाज़े की नीली आग अचानक बुझ गई और दरवाज़ा खुद ब खुद खुलने लगा। तीसरा दरवाज़ा खुल चुका था, लेकिन सलमान ने जो अंदर देखा उसने उसकी रूह तक हिला दी। क्योंकि वहाँ कोई भूत या मखलूक नहीं, बल्कि उसके अपने खंडन का सबसे पुराना राज उसका इंतजार कर रहा था। सलमान धीरे के अंदर गया। वहाँ एक पुरानी कुर्सी पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। सलमान यूएसए वाई देखकर रुक गया, क्योंकि वो बिल्कुल उसके दादा जैसा लग रहा था। बुजुर्ग ने आंखें खोलकर कहा, तुम आखिर आ गए सलमान। सलमान ने पूछा, आप कौन हैं? बुजुर्ग ने धीरे से जवाब दिया, मैं वो हूँ जो सदियों से इस लानत का मुहफ़िज़ रहा है, और तुम्हारे खंडन ने जिस चीज़ को कैद किया था, यूएसए वाई आज़ाद करने की चाबी अब तुम्हारे पास है। सलमान कुछ समझ पाता। यूएस से पहले बुजुर्ग का चेहरा बदलने लगा और उसकी आंखें सुर्ख शोलन की तरह चमकने लगीं। सलमान जिस शख्स को अपना बुजुर्ग समझ रहा था वो असल में तीसरे दरवाज़े का मुहफ़िज़ नहीं, बल्कि उसी कैद में छुपी सबसे खतरनाक मखलूक थी। बुजुर्ग का चेहरा अचानक से धुएं में बदल गया और उसकी आवाज़ पूरी जगह में गूंज उठी है, चाय, तुम्हारे पुरखों ने मुझे सदियों तक कैद रखा, अब तुम्हारी बारी है। सलमान पीछे हटा, लेकिन ज़मीन उसके पैरों के नीचे से फटने लगी। हर तरफ से सिनसाए निकलने लगे। हमशक्ल डॉ से चीखा, सलमान, अगर आय से रोकना है तो अभी अपनी यादें कुर्बान करो। सलमान ने अपनी आंखें बंद की। यूएसए वाई अपनी माँ का चेहरा नजर आया, अपना बचपन याद आया, और फिर उसने आंसुओं के साथ कहा, आज मेरी जिंदगी चली जाए, लेकिन यह लानत दोबारा किसी को अपना शिकार नहीं बनाएगी। सलमान ने सिने चाबी जमीन में घुसा दी और उसी पल एक दहशतनाक रोशनी ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। सलमान ने सिने चाबी जमीन में गाड़ दी और उसी पल तीसरे दरवाज़े के अंदर कैद मखलूक चीख उठी है, चाय। लेकिन सलमान को क्या पता था कि असली कुर्बानी अभी बाकी थी। हर तरफ रोशनी फैल गई और सलमान के सामने उसकी जिंदगी की यादें एक एक करके चमकने लगीं। उसकी माँ का चेहरा, बचपन की गलियां, अपना घर, सब कुछ उसके सामने था। सलमान ने आंसुओं भरी आंखों से अपनी माँ को देखा और धीरे से कहा, मुझे माफ कर देना। अचानक उसकी सारी यादें रोशनी बनकर चाबी में समाने लगीं। तीसरा दरवाज़ा ज़ोर से कान लगा और अंदर से मखलूक चीखी, नहीं, अगर तुमने सब कुछ भूल दिया तो मैं भी तुम्हें कभी आज़ाद नहीं कर सकूंगी। सलमान ने आंखें बंद कर लाइन और एक आखिरी ज़बरदस्त धमाके के साथ तीसरा दरवाज़ा टूटकर राख बन गया। तीसरा दरवाज़ा टूट चुका था, लानत खत्म हो गई थी, लेकिन सलमान ने उसकी सबसे बड़ी कीमत अदा कर दी थी। अब वो जिंदा था, मगर अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज़ खो चुका था। जब सलमान ने आंखें खोलें, वो उसी जंगल में पड़ा था। सुबह की रोशनी दरख्तों के दरमियान फैल रही थी। ना कोई मकबरा था, ना कोई दरवाज़ा, ना कोई सिनसाया। सलमान जैसे उठा और अपने घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन रास्ते में उसने अपनी माँ की तस्वीर देखी और अचानक रुक गया। वो तस्वीर को देखता रहा, मगर यूएसए वाई अपनी माँ का चेहरा याद नहीं आ रहा था। सलमान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमां की तरफ देखा और कहा, मैंने लानत खत्म कर दी, लेकिन अपनी यादें खो दी हैं।
फिर उसने पीछे जंगल की तरफ देखा और वहां मिट्टी पार बना हुआ तीसरे दरवाज़ा का सिन निशान अभी भी मौजूद था। सलमान समझ रहा था कि तीसरा दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो चुका है, लेकिन कुछ लाने टाइम खत्म नहीं होती, सिर्फ अपना नया शिकार ढूंढ लेती हैं। कुछ महीने बाद सलमान अपनी ज़िंदगी दोबारा जीने लगा, लेकिन यूएसए वाए अपनी माँ, अपना बचपन और गुजरे हुए वक्त की बहुत सी यादें बिल्कुल याद नहीं थीं। फिर एक रात ठीक 12 बजे उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। तैक तैक तैक। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक पुरानी डायरी पड़ी थी। सलमान ने डायरी खोली तो आखिरी सफ़े पर सिन स्याही से अल्फाज खुद ब खुद लिखने लगे। तीसरा दरवाज़ा बंद हो चुका है, लेकिन लानत अब भी जिंदा है। सलमान के हाथ में अचानक वही सिन चाबी आ गई। वो पीछे हटा और खिड़की से बाहर देखा तो अन्य में एक नया सफ़ेद दरवाज़ा खड़ा था। उस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, चौथा दरवाज़ा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। सलमान की आंखों में खौफ उतर गया और स्क्रीन अन्य में डूब गई।